नमस्कार। कल की क्लास में अपन ने पढ़ा था छंद की शब्दावली। छंद की शब्दावली में अपन मात्रा पढ़ चुके हैं। इसके बाद में अगली शब्दावली आती है, अगला शब्द आता है गण। देखिए बेटा, छंदों में गण का महत्वपूर्ण योगदान है, अर्थात गणों के बिना अपन छंदों का अध्ययन नहीं कर सकते। तो गण क्या है, गणों की पहचान कैसे करें, गण किसे कहते हैं? देखिए, गण का शाब्दिक अर्थ है तीन वर्णों। तीन वर्ण, वर्णों का मतलब है बेटा अक्षर। तीन वर्णों के व्यवस्थित समूह को, तीन वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहते हैं। तीन वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहते हैं। किसे कहते हैं गण? गण कहते हैं तीन वर्णों का व्यवस्थित समूह, अर्थात जब तीन वर्ण एक साथ हो जाते हैं तो वह गण बन जाता है। जैसे महेश है, ये एक गण है। जैसे नानक है, ये गण है। लेकिन गणों की पहचान कैसे करें, वो अपन देखते हैं कि गण की पहचान कैसे की जाती है। गणों का जो पहचानने का तरीका है वो क्या है? देखिए बेटा, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि साहित्य में जो ये छंद टॉपिक है, बिंदु है, इसमें गण के बिना छंद की पहचान करना या छंद को पढ़ना नामुमकिन सा है। अब अपन ने परिभाषा देखी कि तीन वर्णों के व्यवस्थित समूह को गण कहते हैं। छंद शास्त्र में कुल 8 गण होते हैं। छंद शास्त्र में छंदों में गणों की संख्या कितनी होती है? 8। कितनी होती है? 8 होती है। छंद में गणों की संख्या 8 होती है। यानी गण कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब ये गण कौन कौन से हैं, क्या है? तो गणों का निर्धारण करने के लिए एक सूत्र है। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं गण निर्धारण का सूत्र। गण निर्धारण का सूत्र देखिए बेटा, गण निर्धारण के लिए एक सूत्र है। वो क्या है? ये मा ता रा जे भा ने से ले गा। यह माता राज बहान सरगा, ये गण निर्धारण का एक सूत्र दिया हुआ है। इस सूत्र के आधार पर ही अपन गणों का निर्धारण करते हैं। आपने यहां संख्या कितनी देखी? 8 देखी। और इस सूत्र में जितने वर्ण हैं उन वर्णों के अनुसार, अक्षरों के अनुसार गण बनेंगे। गण कैसे बनाए जाते हैं, गणों का निर्धारण कैसे किया जाता है, तो अपन देखिए बेटा, यहां नाम लिखते हैं गण। क्या लिखते हैं? गण का नाम। गण का नाम। अब गण के नाम के बाद में अपन इसका एक सूत्र बनाते हैं, गणों का स्वरूप। गण का स्वरूप, गण का स्वरूप, और फिर लगाते हैं गणों की मात्रा। गण की मात्रा कैसे, क्या लगाते हैं, मात्रा कैसे लगती है? अब गण बनाने के लिए क्या करेंगे, अपन एक एक वर्ड को लेंगे। जैसे पहला है ये ले लिया अपन ने, और इसके आगे अपन ने गण शब्द जोड़ दिया। इसके आगे क्या जोड़ दिया? गण शब्द जोड़ दिया। तो ये बन गया ये गण। ये क्या बन गया? ये गण। अब
इसके लिए मात्रा निर्धारण के लिए एक सूत्र बनाना पड़ेगा, इसका स्वरूप बनाना पड़ेगा। देखो आपने ये लिया है, इस ये के आगे आप जो दो अक्षर और देख रहे हैं, इन दोनों अक्षरों को इसके साथ जोड़ दो तो ये बन जाएगा ये माता। क्या बन जाएगा? ये माता। अब आपने जैसे मात्रा लगाना सीखा था अभी, तो इसके अनुसार मात्रा लगा दो। मात्रा लगाओगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 और 2, ये 1 माँ 2 और ता 2। इसी प्रकार से आगे ये क्या है? माँ है, तो ये अगला गण बनेगा मैं गण। अगला गण क्या बनेगा? मैं गण। अब इसमें भी अगले 2 गण ले लो तो क्या हो जाएगा? माँ ता रा, माँ ता रा। और इसके मात्रा लगा दो, इसके मात्रा लगा दो। मात्रा लगाओगे तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 2 2। क्या हो जाएगा? 2 2 2। आगे ले लो तै, तो क्या बन जाएगा? तैगण। क्या बन जाएगा? तैगण बन जाएगा। तैगण का स्वरूप बनाओ। तैगण का स्वरूप बनाओगे तो ताराज, ता रा जे। क्या बनेगा? ताराज। अब इसका भी इसकी मात्रा लगा दो तो 2 2 1, 2 2 1। अब इसके बाद में अगला गण बनेगा, क्या बनेगा? तै ले लिया, अब रे बचा है तो रा रे गे रे, रेगण। रेगण बन गया। अब इसका स्वरूप बना दो तो क्या बनेगा? रा जे भा। क्या बनेगा? रा जे भा। इसकी मात्रा लगा दो, जो यहां मात्राएं हैं वही लगानी है अपन को। 2 1 2। अब आगे है जे, तो क्या बन जाएगा? जयगण। क्या बनेगा? जयगण बनेगा। और स्वरूप बन जाएगा इसका जभान। क्या बनेगा? जभान। और मात्रा लगाओ 1 2 1। अब इसके बाद में आगे जो गण है वो बनेगा भय, यानी भैगण। क्या बनेगा? भैगण। भैगण का स्वरूप बनाओ भानस। क्या बनेगा? भानस। इसका स्वरूप क्या बनेगा? भानस बनेगा। मात्रा लगा दो 2 1 और 1। इसके बाद में अगला गण बनेगा नैगण। क्या बनेगा? नैगण। तो इसका स्वरूप बनाना है अपन को नसर। क्या बनाना है? नसर। स्वरूप बनाना है नसर। नसर के मात्राएं लगा दो तो तीनों लघु मात्राएं हो जाएंगी। अब आगे है से, तो सैगण। क्या बनेगा? सैगण। और इसका स्वरूप बनाओ। अब क्या है? सर्गा। क्या है? सर्गा। इसके मात्राएं लगा दो 1 1 और 2। कितने गण हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 गण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये गण का स्वरूप बना है ये माता, जिसकी मात्राएं 1 2 2। मैगण का स्वरूप बना है मातारा, इसके मात्राएं लगेंगी 2 2 2। तैगण का स्वरूप बना है ताराजे, इसकी मात्राएं लगेंगी 2 2 और 2। रेगण का स्वरूप बना है राजे भा, इसकी मात्राएं लगेंगी 2 1 और 2। जयगण का स्वरूप बना है जभान, तो 2। जभान की मात्राएं लगेंगी 1 2 1। भैगण का स्वरूप बना है भानस। क्या बना है? भानस। तो इसकी मात्राएं लगेंगी 2 1 1। नैगण का स्वरूप बना है नसन, तो इसकी मात्राएं हो जाएंगी 1 1 1। और सैगण का स्वरूप बना है सलगा, मात्राएं जाएंगी 1 1 1 और 2। देखिए बेटा, इसका अन्य अपन नाम दे सकते हैं। इसका एक नाम है, जैसे यह गण है, यह गण का मात्रा के अनुसार नामकरण, यह गण का मात्रा के अनुसार नामकरण करें अपन। यह गण का मात्रा के अनुसार नाम करें। अन्य नाम देखें अपन, अन्य नाम देखते हैं। अन्य नाम देखें तो क्या होगा?
यहाँ मात्राओं के अनुसार इनका नाम दे देते हैं। देखिए प्रारंभ में लघु मात्रा है तो इसका अन्य नाम हो जाएगा आदि लघु। क्या हो गया? आदि लघु। अब यहां पर तीनों मात्राएं बड़ी हैं तो क्या हो जाएगा? सर्वगुरु। तो क्या हो जाएगा? सर्वगुरु। यहां पर अंत में लघु है तो क्या हो जाएगा? अंत लघु। यहां पर मध्य में लघु है तो क्या हो जाएगा? मध्य लघु। यहां पर मध्य में गुरु है तो क्या हो जाएगा? मध्य गुरु। यहां पर आदि गुरु है तो क्या हो जाएगा? आदि गुरु। और यहां पर सर्व गुरु सर्व लघु है, जैसे यहां सर्व गुरु आया था ना, मैगण में सर्व गुरु है तो नस्ल में क्या हो जाएगा? नस्ल में हो जाएगा सर्व लघु। क्या हो जाएगा? सर्व लघु। और यहां पर जो सलगा है, सैगण है, इसमें क्या है? अंत में गुरु है तो क्या हो जाएगा? अंत गुरु। जिस प्रकार से यहां तैगण में अंत लघु आया था, सैगण में अंत गुरु आ गया तो इसका ये अन्य नाम हो गया। अब देखिए बेटा, अपन इसमें आगे देखें, गणों में अगर आगे अध्ययन करें तो कुछ अपन अभ्यास करते हैं, शब्द लिखते हैं और उनमें गणों की पहचान करेंगे। अपन शब्द लिख करके गणों की पहचान करेंगे, उसमें मात्राएं लगाएंगे और मात्रा लगा करके फिर गण निर्धारण करते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, शब्द है कमरा शब्द है, ये कमरा शब्द है। कमरा शब्द की मात्रा लगाओ पहले तो, और फिर मात्राओं के अनुसार गण निर्धारण करो कि कौन सा गण है। तो 1, 1 और 2। बताओ बेटा, अंत गुरु किसमें होता है? अंत गुरु किसमें होता है? अंत गुरु होता है सैगण में। तो यहां पर ये कौन सा गण है? सैगण। ये कौन सा गण है? सैगण। अब यहां पर शब्द है अशोक। क्या है? अशोक शब्द है। अशोक शब्द का गण बनाओ। अशोक शब्द में कौन सा गण है? 1, 2, 1। अब आप भी बता सकते हो यहां पर कौन सा गण आएगा। तो मध्य गुरु। मध्य गुरु किसमें आता है? देखो इसमें मध्य गुरु किसमें आता है? मध्य गुरु आएगा जयगण में। मध्य गुरु किसमें आएगा? जयगण में। ये जयगण। मध्य गुरु किसमें है? जयगण में। जय भान ने, तो जय भा ने, यानी मध्य गुरु आ गया। अब यहां एक शब्द है मानव। यहां एक शब्द है मानव, तो यहां पर मात्रा लगाते हैं 2, 1 और 1। अब बताइए मात्राओं के अनुसार यहां कौन सा गण होगा? मात्राओं के अनुसार कौन सा गण होगा? यहां देखो 2, 1, 1। तो आप साथ में यहां सूत्र लिखा हुआ है, पहचान कर लो कि कौन से में पहले गुरु आता है? भानस। तो क्या हो गया यहां? भैगण। यहां क्या हो गया? भैगण हो गया। कौन सा गण हो गया? भैगण हो गया। ठीक है, शब्द है अवस्था। गण बढ़ो इसका, पहले तो मात्रा लगो। देखो यहां लघु है तो 1, यहां वह है लघु है, लेकिन ध्यान रखना आगे आधा वर्ण है। आगे क्या है? आधा वर्ण है। आधा वर्ण होने के कारण यहां लघु होते हुए भी ये गुरु बन जाएगा और ये अंत में भी क्या है? गुरु है। तो बताओ इसमें कौन सा होगा? कौन सा होगा? आदि लघु कहां आ रहा है? आदि लघु देखो कहां आ रहा है? ये माता, यानी क्या हो गया? ये गण। कौन सा गण है यहां? यहां ये गण है। कौन सा गण आ रहा है? ये गण आ रहा है। इसी प्रकार एक शब्द है कौटिल्य। क्या शब्द है? कौटिल्य। ये कौटिल्य शब्द है। गण बढ़ाओ, पहले तो मात्रा लगो इसके 2, यहां भी 2 लगेंगी,
गुरु मात्रा लगेगी। क्यों लगेगी? क्योंकि यहाँ पर आगे जो शब्द है वह जो वर्ण है यह वर्ण कौन सा है? लघु है। अब यहाँ दो मात्राएं लगी है। अब बताओ अंत लघु कहाँ आ रहा है? अंत लघु कहाँ आ रहा है? तारा यानी तैगण। तैगण में अंत लघु आ रहा है, इसलिए यहाँ पर तैगण होगा। आप एक बात बताइए, यहाँ पर एक शब्द लिख रहा हूं, आप लगाओ इसमें सलीला शब्द। अब आप बताइए इसमें मात्रा लगाओ। पहले बहुत सरल सा शब्द मैंने लिखा है और इसमें मात्राएं लगाओ। मात्रा लग गई तो बताओ फिर एक, एक और दो कौन सा गण होगा? देखिए अंत गुरु कहाँ आ रहा है? अंत गुरु आ रहा है सैगण में। किसमें आ रहा है? सैगण में अंत गुरु आ रहा है, इसलिए यह सैगण है। तो बेटा इस प्रकार से गणों का निर्धारण किया जाता है, गण बनाए जाते हैं और गणों की पहचान इस प्रकार से की जाती है। अपन गणों में आगे देखते हैं। आपके एक प्रश्न आता है, लगभग एक दो बार आ भी चुका है कि गणों के शुभ और अशुभ होने का। गण के शुभ व अशुभ की पहचान, व अशुभ गण की पहचान। गणों में शुभ व अशुभ गणों की पहचान। बेटा जी आपने 8 गण लिखे हैं। कितने गण लिखे हैं? 8। उन 8 गणों का आप फिर से एक बार देखो नाम लिखो। आप ये गण, मैगण, पैगण, रैगण, जैगण, भैगण, नसल, नैगण, सैगण। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 गण हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 गण हो गए। अंत में यहाँ जो 2 वर्ण बच गए हैं, 2 अक्षर बच गए हैं, ल और। तो यहाँ आगे 3 वर्ण होते, 3 का समूह बनता, तब तो गण बन जाता, लेकिन गण नहीं। तो ये क्या है फिर? ये है लघु मात्रा। क्या है ये लघु मात्रा है। और ये क्या है? ये गुरु मात्रा है। ये क्या है? ये गुरु मात्रा है। ये ल का मतलब लघु मात्रा और गा का मतलब गुरु मात्रा है। अब यहां देखिए शुभ और अशुभ की पहचान कैसे करेंगे। यहां एक सूत्र मैं आपको लिखवा रहा हूं। शुभ और अशुभ की पहचान का सूत्र है, देखिए 3 तिगाड़ा 8 बिगाड़ा 8 बिगाड़ा। ये अशुभ गण का सूत्र हो गया। ये अशुभ गण का सूत्र है। यदि आप इसमें से निकाल दोगे ये अशुभ गण, तो फिर बच गए कौन से? शुभ। कौन से बच गए? ये शुभ बच गए हैं। देखिए 3 तिगाड़ा यानी तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा कौन सा है? पैगण, रैगण, जैगण और सैगण। ये तो हो गए अशुभ। ये तो कौन से हो गए? अशुभ। ये 3 यानी तीसरा गण, चौथा गण, पांचवा गण और 8वां गण। ये जो 4 गण हैं, ये जो 4 गण हैं, ये तो कौन से बच गए? अशुभ। अब बच गए कौन से? देखिए जो 4 बच गए उनमें से पहला और दूसरा यानी ये गण, मैगण, ये गण, मैगण,
भैगण, और एक बच गया नैगण, एक बच गया नैगण। यहां पर ये जो चार वर्ण आए, चार जो गण आए हैं, ये शुभ गण है। यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आता है शुभ और अशुभ गण कौन कौन से हैं, या अशुभ गण कौन से गण कहलाते हैं, या शुभ गण कौन से कहलाते हैं, तो तीसरा, चौथा, पांचवा और आठवां तो अशुभ हो जाएगा। तीसरे में हो जाएगा तैगण, वैगण, जैगण और सैगण, और पहला, दूसरा, छठवां और सातवां ये कौन से हो जाएंगे, शुभ गण हो जाएंगे। इस प्रकार से गणों का निर्धारण किया जाता है और गणों की पहचान की जाती है। तो बेटा ये छंद की शब्दावलियां थी, जिसमें आपने सबसे पहले यति, गति, चरण, दल, मात्रा और गणों को इस प्रकार से पढ़ा। अब छंद का जो सामान्य परिचय था, वो छंद का सामान्य परिचय पूरा होता है, और अब अपन पाठ्यक्रम के अनुसार जो अपने छंद में जो ये सिलेबस में, अपने पाठ्यक्रम में जो ये छंद हैं, वो 8 छंद दिए गए हैं। वो 8 छंद कौन कौन से हैं, अपन उनको देखें कौन कौन से छंद दिए हुए हैं पाठ्यक्रम में। तो पाठ्यक्रम के अनुसार, पाठ्यक्रम में निहित छंद 12th साहित्य यानी 12वीं हिंदी साहित्य के सिलेबस में जो छंद दिए हुए हैं, उन छंदों में कौन कौन से हैं पाठ्यक्रम में निहित छंद, निहित छंद कौन कौन से हैं। देखो, एक तो गीतिका छंद है, दूसरा हरि गीतिका है। कौन सा है, हरि गीतिका। तीसरा है कुंडलिया, तीसरा कौन सा है, कुंडलिया। चौथा कौन सा है, छप्पई। पांचवा कौन सा है, द्रुत विलंबित, द्रुत विलंबित। छठवां कौन सा है, छठवां छंद आता है, शायद आपके वंशस्थ है या वंशस्थ छंद है। छप्पे छंद के बाद में द्रुत विलंबित आ गया, और द्रुत विलंबित के बाद में वंशस्थ छंद है, वंशस्थ छंद और कवित छंद, कवित छंद और सवैया छंद। कौन सा हो गया, सवैया। ये 8 छंद आपके पाठ्यक्रम में निहित हैं। 8 छंद आपके पाठ्यक्रम में दिए हुए हैं, जिनमें से 4 तो है मात्रिक छंद, यानी जिनका निर्धारण मात्राओं के आधार पर किया जाता है, जिनकी गणना मात्राओं के आधार पर होती है, जिनकी पहचान मात्राओं के आधार पर होती है। ये तो हो गए मात्रिक, और ये हो गए वर्णिक छंद या वर्ण छंद। गीतिका, हरि गीतिका, कुंडलिया, छप्पे ये मात्रिक छंद हैं, और द्रुत विलंबित, वंशस्थ, कवित और सवैया ये वर्ण छंद हैं, जिनकी पहचान वर्णों के आधार पर की जाती है। अब अपन अगली क्लास में, आगे की क्लास में एक एक छंद का अध्ययन करेंगे, एक एक छंद को अपन पढ़ेंगे। तो कल की क्लास में देखेंगे। धन्यवाद।